सना एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास तीसरी थर्ड कर रहे हैं। 2 क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहली बात, हरियाणा और पंजाब दोनों का तीनों, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों को उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंडीगढ़। अब हम बात कर लेते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं हाई कोर्ट है जो, ये कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये आर्टिकल 214 में इसका आर्टिकल 214 में आता है और भाग 6 में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है हाई कोर्ट का। तो 214 भाग 6। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, पंजाब और जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है इसकी हम जो हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट था इसका जो स्थापना होती है वो साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 अधिनियम के तहत, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 अधिनियम के तहत 1919 में लाहौर में की जाती है। कहाँ की जाती है? 1919 में लाहौर में। सबसे पहले ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है जो, उसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 अधिनियम द्वारा 1919 में लाहौर में की जाती है, ठीक है। यानी कि, और दूसरी जो इसकी पहली शाखा है, ठीक है, इसकी पहली शाखा 1919 में हरियाणा में झज्जर में, हरियाणा के झज्जर में खोली जाती है, ठीक है। हरियाणा के झज्जर में इसकी जो पहली शाखा है वो खोली जाती है। कहाँ? हरियाणा के झज्जर में, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो पहले जो ये लाहौर में हाई कोर्ट था तो इसको जो ट्रांसफ़र कर दिया गया शिमला में। कहाँ? शिमला। अब ये जो हाई कोर्ट था ये 1947 में शिमला में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और उस समय जो इस यहाँ के न्यायाधीश थे जब भारत आज़ाद हुआ था उसका नाम था रामलाल, ठीक है, रामलाल। और ये जो रामलाल थे ये साथियों रोहतक से संबंध रखते थे, रामलाल रोहतक, ठीक है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे रामलाल। अब जो चंडीगढ़ में इसकी जो शाखा है, चंडीगढ़ में जो ट्रांसफ़र करा गया, ये करा गया 17 जनवरी, ठीक है, 17 जनवरी 1955 में। 17 जनवरी 1955 में ये शिमला से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? इसको चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जब ये ट्रांसफ़र किया गया तो इस समय उसके जो न्यायाधीश थे वो थे अमरनाथ भंडारी, ठीक है, अमरनाथ भंडारी, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल हुआ है अभी तक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में, इनका कार्यकाल सबसे लंबा हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, लंबा आ गए तो छोटा किसका कार्यकाल रहा होगा? तो छोटा रहा होगा साथियों जो देवी सिंह देवतिया का जो कार्यकाल था मात्र 14 दिन का था और इनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल साबित हुआ अभी तक की हिस्ट्री में, ठीक है। अब देख लेते हैं जो इसका निर्माण करा था चंडीगढ़ में मुख्य पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, वो करा था ली कार्बूजियर ने, जिसने हरियाणा विधानसभा का भी निर्माण करा था, ठीक है। हरियाणा विधानसभा का जो बिल्डिंग उसके निर्माण भी किसने करा था? इसी ने करा था, ली कार्बूजियर ने, ठीक है। और जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है वो साथियों में चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, जब 1966 में, 1 नवंबर 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, जो उस समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मेहर सिंह, ठीक है, मेहर सिंह उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे। अब पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसमें जो अधिकतम जजों की जो संख्या है वो है 85, ठीक है, वो है कितनी है? 85। लेकिन वर्तमान में अभी 38 तो परमानेंट और प्लस 30 अतिरिक्त, यानी कि 68 जो न्यायाधीश हैं वो कार्यरत हैं। 38 परमानेंट है, ठीक है, और 30 अतिरिक्त है, तो टोटल हो गए 38, ठीक है। और वर्तमान में जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, वो है सील नागू,
ठीक है। सील नागू जो वर्तमान में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। तो इस पर्सन में हमने जितने भी हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से क्वेश्चन बनते थे वो सबको हमने करा दिया है। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आगे ये क्लास तीसरी है, इसी तरीके हम क्लास 1 क्लास 2 भी करा चुके हैं। रोज़ एक क्लास आएगी शाम को, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? सिर्फ एक ही जिला है हरियाणा का जिसका मुख्यालय वो ना होकर दूसरा है, तो इसका सही आंसर होगा नारनौल। ठीक है, नारनौल इसका सही आंसर होगा। हरियाणी केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा केसरी के नाम से नेकीराम शर्मा प्रसिद्ध है। अब नेकीराम शर्मा के बारे में हम देख लेते हैं। नेकीराम जो शर्मा है इसका जो जन्म होता है साथियों वो 4 सितंबर, ठीक है, 1887 को हमको देखने को मिलता है केलगांव रोहतक में। केलगांव रोहतक में इसका जन्म होता है। कब? 4 सितंबर 1887 में। और इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है 8 जून, ठीक है, 8 जून 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु। अब इसको देख लेते हैं। इसको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना? हरियाणा केसरी। ठीक है, नेकीराम को। और 1930 में इन्होंने एक संदेश साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। कौन सा? संदेश साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है। और इनसे एक जो फेमस क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने जो सैन्य भर्ती अभियान का भी विरोध किया था, जिसका सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया था। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी ने इसको बढ़ावा दिया था, जबकि नेकीराम शर्मा थे उन्होंने इसका विरोध किया था। और इनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि होम रूल आंदोलन के समय एक डीसी ने कहा था कि आप आंदोलन के साथ छोड़ दो, आपको 25 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। तो उस समय इन्होंने डीसी को जवाब दिया कि सारा देश मेरा है, तुम मुझे कौन सी ज़मीन दोगे। तो जितने भी नेकीराम से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने करा दिए हैं। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा फरीदाबाद। कब बना था? 1981 में। ठीक है, अब इसको दोबारा बनाया जा रहा है। किसके तर्ज पे बनाया जा रहा है? सिडनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक ग्राउंड है सिडनी ग्राउंड, उसी की तर्ज पे ये दोबारा इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नाहर सिंह, ठीक है, राजा नाहर के नाम पे इसका नाम पड़ा है। हरियाणा के किस जिले का सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो महेंद्रगढ़ होगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ में यहाँ इसका प्रथम स्थान हमें देखने को मिलता है। हरियाणा निम्न में से फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्रियाँ रबर टायर भी, रेफ्रिजरेटर भी, ट्रैक्टर भी और यहाँ एक जेसीबी की भी फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है? तो इसका होगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1991 और 1992 में युद्ध हुआ? तो था तरावड़ी या तराइन का युद्ध इसको बोल दिया जाता है। ये कहाँ है? ये करनाल में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, हुआ क्या था? 1991 में मोहम्मद गौरी आता है और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है। पृथ्वीराज चौहान उसको हरा देते हैं। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसको जिंदा छोड़ देते हैं। और बाद में दोबारा से 1192 में दोबारा मोहम्मद गौरी आता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी मार देते हैं। ठीक है, उसको शहीद कर देते हैं। तो याद रखना कहाँ हुआ था? तरावड़ी में। हरियाणा राज्य है, ठीक है, हरियाणा जो राज्य है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी राज्य है। ये तो सिंपल सवाल है। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा लिखा गया? तो था झाड़ू फेरी, राजाराम शास्त्री द्वारा ये लिखा गया। राजाराम शास्त्री के द्वारा ये लिखा गया था उपन्यास। ठीक है, याद रखना राजाराम शास्त्री। इंदौरी पहाड़ी स्थित है। इंदौरी पहाड़ी साथियों मेवात ज़िले में है। ठीक है, इंदौरी पहाड़ी, यहीं से इंदौर जो नदी है वो उसका जो
स्थान है, उद्गम स्थान है, वो इंदौरी पहाड़ी से ही होता है। 54 ऋषि गुफा स्थित है। तो 54 ऋषि जो गुफा है वो ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में स्थित है। ठीक है, महेंद्रगढ़ में। ठाकुर अनूप सिंह संबंधित है, तो वो बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। जो क्वेश्चन डिटेल का आएगा हम वहाँ डिटेल करेंगे, जहाँ क्वेश्चन खाली आएगा आंसर का आएगा हम वहाँ आंसर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जितने, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको, तभी जाके आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। हरियाणा के कलेसर जंगल में निम्न कौन सी पेड़ों की अधिकता है? तो याद रखना साल। कलेसर जंगल जो ये यमुनानगर में देखने को मिलता है, ठीक है, यमुनानगर में। और कलेसर नेशनल पार्क भी है। इसका नाम कलेसर क्यों पड़ा? यहाँ कालेश्वर महादेव का मंदिर है, उसी के नाम पर यहाँ इसका नाम कलेसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो पेड़ देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं साल के। हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की, बिजली की प्राप्त की थी। 1972 के आसपास इन्होंने, हरियाणा ने पूरी तरीके से बिजली प्राप्त कर ली थी बंसीलाल के समय। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे। सबसे कम समय के लिए ओम प्रकाश ही चौटाला ही मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 3 बार। इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति शासन है वो कौन सा आर्टिकल में लगाया जाता है? 356 में। जब कि कोई भी राज्य सरकार चलाने में असमर्थ होता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो याद रखना आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अब ये हरियाणा में 3 बार हमें देखने को मिला है। अब देख लेते हैं। पहली बार जो हमें देखने को मिला है राष्ट्रपति शासन, वो मिला है साथियों 21 नवंबर। ठीक है, 21 नवंबर 1967 से, ठीक है, 21 नवंबर 1967 से ये साथियों में देखने को मिला है 21 मई 1968 तक। ठीक है, 21 मई 1968 तक ये हमें देखने को मिला है। तकरीबन ये मिला है 183 दिन। जो सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो इसी का रहा। इस समय जो राष्ट्रपति था वो था जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन इस समय राष्ट्रपति थे और राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती इस समय के साथियों राज्यपाल। तो और जो इस समय साथियों जो CM थे वो थे राव बिरेंद्र सिंह। ठीक है, राव बिरेंद्र सिंह इस समय के जो CM थे। ठीक है, राव बिरेंद्र सिंह। अब इसके बाद जो CM बने थे वो बने थे बंसीलाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बाद जो CM बने थे वो थे बंसीलाल। अब पहली बार, दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है, ये जो डिटेल में बता रहा हूँ आप इसको आराम से नोटबुक में नोट करते हुए चलना। ठीक है, 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 1977 से, ठीक है, 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक ये लगा है। ठीक है, मात्र ये लगा है साथियों 52 दिन। कितने? 52। सबसे छोटा जो राष्ट्रपति शासन रहा है वो दूसरा रहा है। इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे, जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो थे BD जत्ती, ना सॉरी BD जत्ती, हाँ BD जत्ती इस समय के जो राष्ट्रपति थे। तीसरे के वेंकट रमन थे, है ना। तो दूसरे के कौन थे? BD जत्ती। और इस समय जो राज्यपाल थे, ठीक है, जो गवर्नर थे वो थे साथियों जय सुखलाल हाथी। इस समय के जो राज्यपाल थे वो थे। ठीक है, 1977 में। कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक ये लगा था। और इस समय जो CM थे वो थे बनारसी दास गुप्ता इस समय के CM थे। और बाद में जो CM बने थे राष्ट्रपति शासन के बाद, वो बने थे ताऊ देवीलाल। ठीक है, अब तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन रहा है वो रहा है 6 अप्रैल 1991 से, 6 अप्रैल 1991 से साथियों, ठीक है, 20 जून 1991 तक ये रहा है। 6 अप्रैल 1997 से 20 जून 1991 तक ये राष्ट्रपति शासन रहा है।
108 दिन का ये राष्ट्रपति शासन था। इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे साथियों आर वेंकटरमन, ठीक है, आर वेंकटरमन इस समय के राष्ट्रपति थे। और राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल इस समय के राज्यपाल थे। और जो सीएम थे वो थे ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। और इसके बाद जो सीएम बने हैं वो बने हैं भजन लाल। तो ये तीनों मैंने जो राष्ट्रपति शासन थे उनको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। आपको समझ में आया तो क्लास को बैक कर आराम से आपको देख सकते हैं। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। वह 13 नवंबर 1240 को मार दी गई। जहां पर वर्तमान में उसका गुम्बद है वह ज़िला कौन सा है? तो जो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। किसकी थी? इल्तुतमिश की। और साथियों इसका जो जहाँ ये मारी थी वो था कैथल, ठीक है। कैथल में इसको 1240 में मार दिया गया और वहीं आज इसका जो गुंबद है वह हमें देखने को मिलता है। रजिया सुल्तान मकबरा कैथल में देखने को मिलता है। हरियाणा राज्य जब बना तब 7 जिले अस्तित्व में आए, उनमें से करनाल भी था। वे क्या थे? ठीक है, आज 22 जिले हैं, 23वां जिले की घोषणा होने वाली है जल्दी, लेकिन वर्तमान में जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 जिले हैं। तो 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, उस समय जो 7 जिले थे उनमें था रोहतक, जींद, ठीक है, रोहतक, जींद, करनाल, ठीक है, गुड़गांव, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक था हिसार। रोहतक, जींद, करनाल, गुड़गांव, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़ और हिसार, ठीक है। इस समय के ये सबसे जो 7 जिले थे, 7 प्रमुख जिले थे, ठीक है। जब जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा किसके उत्पादक में प्रथम है? तो इसका ध्यान रखना, ट्रैक्टर। और कहाँ होते हैं? फरीदाबाद। श्री 11 रुद्री मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, वृद्ध आश्रम, गीता भवन मंदिर, डेरा बाबा शीतलपुरी, कुट्टी शिव मंदिर, देव का मंदिर, हनुमान वाटिका हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? तो ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो हमें कैथल में देखने को मिलेंगे। कैथल को हम कपिस्थल के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है बंदरों की जगह। कपिस्थल का अर्थ है बंदरों की जगह, ठीक है, याद रखना। यही हमें अभी क्वेश्चन हमने पिछला पढ़ाया था, रजिया सुल्ताना का मकबरा भी यहीं देखने को मिलता है। तो याद रखना जो सबसे फेमस है वो 11 रुद्री मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखना कैथल में। अफगानिस्तान के गवर्नर जैन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा किसे बनाया? जो जींद जिले का राजा बना था वो राजा गजपत सिंह बना था, गजपत सिंह। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जींद जिले के किस गांव का पहला नाम लोहा खेड़ी था? तो उसका नाम था उजाना। उजाना इसका सही आंसर होगा। गुड़गांव नगर निगम प्रणाली के द्वारा संचालित है, ये किस प्रणाली का अनुसरण करती है? मेयर परिषद प्रणाली। कौन सा? मेयर परिषद प्रणाली का ये अनुसरण करती है, ठीक है। 11 नगर निगम है अभी वर्तमान हरियाणा में, 11 नगर निगम है। और लास्ट का है मानेसर, ठीक है। लास्ट का कौन सा है? मानेसर। प्रथम था फरीदाबाद, सबसे बड़ा है फरीदाबाद, ठीक है। गुड़गांव से अलवर राजमार्ग पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? सोना। यहाँ पुराने कार रैली का आयोजन किया जाता है। और यहाँ गर्म चश्मे, ठीक है, गर्म ठंडे चश्मे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सोना। ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिषर में क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का, ठीक है। गीता में साथियों 700 श्लोक देखने को मिलते हैं, 18 अध्याय देखने को मिलते हैं। और साथियों ये कहाँ ज्योतिषर? ये कुरुक्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और ज्योतिषर को जो खोजा था 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने इसको खोजा था। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर के पास। जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा के किस भाग को राजधानी बनाया गया? तो वो था हाँसी का किला, ठीक है। ये आयरिश था, ठीक है। तो याद रखना राजधानी बनाया था हाँसी का किला। हरियाणा नेक्स्ट जो है, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, हम अगली वीडियो हम क्लास 4 में लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।